हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? देखिए, बढ़िया सर। तो बच्चों देखिए, आज हम अपना क्लास 9 का सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। जो फर्स्ट यूनिट था हमारा क्या था, जिसमें हमने मैटर पढ़े, मैटर की फॉर्म्स पढ़ी थी। अब इस यूनिट में हम पढ़ेंगे इस मैटर अराउंड अस प्योर। जो भी हम मैटर पढ़ रहे हैं वो हमारा प्योर है या इम्प्योर है, इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, जब स्लाइड आगे का ऑफ होता है बस, ठीक है, यहाँ से कर लीजिए। देख देख, अब इसे इनेबल कर दिए। अभी अब इसे इनेबल कर दी, अब इसे इनेबल कर दी। ठीक है, तो बच्चों देखिए, मैटर की जो डेफिनेशन मैंने बताई थी फर्स्ट यूनिट में, क्या बताई थी? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस कॉल्ड मैटर। ठीक है, और हमने मैटर की फॉर्म पढ़ ली थी, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट में। अब हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर में हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे और इम्प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे इसमें। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि मैंने ये फ्लो चार्ट बना दिया है। सबसे पहले हमने फर्स्ट यूनिट में हमने क्या कवर करा था? फर्स्ट यूनिट में हमने कवर करा था मैटर। अब मैटर को हम सब डिवाइड करेंगे किसमें? प्योर सब्सटेंस में और बच्चों इम्प्योर सब्सटेंस में। ठीक है, अब देखिए प्योर सब्सटेंस जो है फर्दर क्लासिफाई होंगे किसमें? एलिमेंट में और कंपाउंड में। तो एलिमेंट और कंपाउंड क्या है? हमारे प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट में आप लोगों को पता है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन आ गया और हमारा ये आ गया एक आयरन। ठीक है, और कंपाउंड में क्या आता है हमारे? वाटर और अमोनिया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने समझाने के लिए आपको दो तीन एग्जाम्पल दे दिए। अब देखिए बच्चों, प्योर सब्सटेंस को हमने टू तरीके से क्लासिफाई करा, एलिमेंट और कंपाउंड। अब एलिमेंट को हम फर्दर क्लासिफाई करें किसमें? मेटल हो सकता है हमारा एलिमेंट, नॉन मेटल हो सकता है, मेटोलाइट यानी कि सेमीकंडक्टर हो सकते हैं, और हमारा नोबल गैसेस हो सकती है। ठीक है, अभी अब फिलहाल ये समझिए, नोबल गैसेस भी आपकी नॉन मेटल्स में आती है, लेकिन नोबल गैसेस को भी हम अलग रखते हैं। तो हमने फर्दर प्योर सब्सटेंस को किसमें करा? एलिमेंट और कंपाउंड में। और एलिमेंट को फर्दर हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलाइट्स और नॉर्मल गैसेस में कर दिया। ठीक है बच्चों, और कंपाउंड भी आपको बता दिए थे, वाटर और अमोनिया हो गया। अब देखिए बच्चों, इधर आइए इम्प्योर सब्सटेंस पे। ठीक है, तो इम्प्योर सब्सटेंस में हम क्या स्टडी करेंगे? मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये भी टू टाइप्स के होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस में क्या आएंगे? मिक्सचर, और प्योर सब्सटेंस में आते हैं हमारे एलिमेंट और कंपाउंड। अब मिक्सचर में देखिए हमारे टू टाइप्स के हो सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हमारा हो सकता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या क्या आएगा? आपका सॉल्ट सोल्यूशन हो सकता है, शुगर सोल्यूशन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। ठीक है सर, इन वाटर। ठीक है, एंड वाटर, ये आपके होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस में क्या होता है? हमारा जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। और इसके अंदर फर्दर जो आएगा हमारा ट्रू सोल्यूशन आएगा, ट्रू सोल्यूशन या सोल्यूशन। ठीक है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपका ये सॉइल प्लस वुड है बेटे। सॉइल और वुड का आपने मिक्सचर बना दिया, या आपने शुगर ले ली और सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में दोनों को मिला दिया, या मिक्सचर ऑफ दो दालों को मिला दिया डिफरेंट। ठीक है, ठीक है, या सैंड को और शुगर को मिला दी, ये हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर आते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। ठीक है, तो इसके अंदर सस्पेंशन और कोलाइड्स आ जाएंगे आपके। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों प्योर सब्सटेंस को ले लेते हैं पहले। तो प्योर सब्सटेंस में देखिए क्या आएगा, देखिए इट में भी क्या डेफिनेशन? इट में बी डिफाइन एज अ मटेरियल विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया। अगर आप हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं, H2 है। ठीक है, तो इसमें आपको हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे। और अगर मॉलिक्यूल की बात करें, वाटर ले लेते हैं, तो उसमें आपको मॉलिक्यूल वाटर के मिलेंगे। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या हमारा? इट में बी डिफाइन एज अ इट में बी डिफाइन मटेरियल विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, प्योर सब्सटेंस अगेन टू टाइप्स के बारे में पीछे बताया था, एलिमेंट और कंपाउंड है। ठीक है, तो अगर आप हाइड्रोजन को तोड़ना शुरू करेंगे तो उसमें से आपको हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे, ऐसा नहीं कि उसके अंदर किसी और एलिमेंट के एटम आ जाए। ठीक है, ऐसे अगर आप कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो वाटर में आपको H2O ही मिलेगा, और कोई नहीं मिल सकता, और कोई मॉलिक्यूल सिर्फ H2O के अलावा। ठीक है, अब देखिए एलिमेंट में पता ही आपको, प्योर एलिमेंट भी हमारा मैंने जैसे बताया प्योर सब्सटेंस की फॉर्म है। और ये हमारा क्या है? प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम आर नोन एज, ये हमारे कहलाएंगे एलिमेंट। ठीक है, और दे कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस बाय एनी यूजुअल केमिकल मेथड। ठीक है, और जो भी आपके एलिमेंट हैं उनको आप आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। क्या? दे कैन नॉट बी स्प्लिट दे कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस बाय एनी यूजुअल केमिकल मेथड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका आयरन है, गोल्ड है, ये सारे आपके किसमें आ गए? एलिमेंट ऑफ प्योर सब्सटेंस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सोडियम। ठीक है, इसके अंदर सबके अंदर इनका अपना ही एटम होगा। आयरन के अंदर आयरन होगा, गोल्ड के अंदर गोल्ड होगा। ऐसा नहीं है अगर आप गोल्ड को फर्दर डिवाइड करें तो इसके अंदर किसी और चीज का एटम निकला है। ठीक है, तो इसलिए प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं सारे एलिमेंट। अब देखिए एलिमेंट्स आर फर्दर ग्रुप इनटू फॉलोइंग थ्री कैटेगरी, जैसे पीछे हमने फ्लो चार्ट में समझाया था। इसमें आपका मेटल्स हो सकता है,
ठीक है, मेटल फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, ये सब उसके हो गए। और नॉन मेटल्स में आपका आ गया कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड एक्सेट्रा हाइड्रोजन। मेटोलाइट्स जो कि सेमीकंडक्टर होते हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आती है। ठीक है, तो ये आपके मेटल्स के एग्जांपल हो गए जो कि प्योर सब्सटेंस की फॉर्म है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पे सबको पता है, आप लोग बहुत छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। लस शाइनी होते हैं, हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, मेलेबल होते हैं, इनकी थिन शीट बना सकते हैं, डक्टाइल, इनके पतले पतले आप वायर बना सकते हैं, आवाज देते हैं, सुनरस होते हैं, टकराएंगे किसी चीज से तो। हार्ड होते हैं, सिर्फ सोडियम। अच्छा बच्चों देखो, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत हैं आपके, ज्यादातर तो आपके हार्ड ही होते हैं, लेकिन कुछ ये एक्सेप्शन है। सोडियम और पोटेशियम हमारा ऐसा मेटल है जो कि हमारा सॉफ्ट होता है, ये एक्सेप्शन में आ गया। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी विच इज अ लिक्विड। और सारे ही रूम टेम्परेचर पे हमारे जो मेटल है सॉलिड है, ये एक्सेप्शन है मरकरी, ये हमारे लिक्विड फॉर्म में मिलता है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ, पहले हमारी होगी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, अब हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब दे आर डल इन अपेयरेंस, जैसे वो शाइन, मेटल शाइनी होते हैं, इनका जो अपेयरेंस होता है वो डल होता है, इनमें कोई शाइन नहीं होती। ये पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। एक्सेप्ट डायमंड विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ग्रेफाइट विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, ये एक्सेप्शन आ गया आपका। अब देखिए बच्चों, दे आर नाइदर मेलेबल नॉट डक्टाइल, बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टीज हैं। जो मेटल की उसकी अपोजिट प्रॉपर्टीज होंगी आपकी नॉन मेटल की। दे आर जनरली सॉफ्ट, एक्सेप्शन आ गया डायमंड का। डायमंड हमारा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है। तो आपको फर्दर आपको इस चीज के बारे में पता है, बस मैंने नोट करा। दे में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। तो नॉन मेटल्स आपको सॉलिड भी मिल सकते हैं, लिक्विड की फॉर्म में मिल सकते हैं, गैसेस की फॉर्म में मिलते हैं। अब आगे आपका मेटलाइट जो कि सेमीकंडक्टर होता है, इसकी प्रॉपर्टी आपकी मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करती है, इसको सेमीकंडक्टर ही बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, कंपाउंड्स, दूसरी प्योर सब्सटेंस हम कौन सा स्टडी करना है, हमें कंपाउंड करना है। इसकी क्या डेफिनेशन है? इट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर, ये सब फॉर्म है मैटर की, कंबाइनिंग टू और मोर मेटल, ठीक है। एलिमेंट में सिर्फ एलिमेंट के आइटम थे, अब हम दो एलिमेंट को मिलाएंगे डिफरेंट, तो हमें कंपाउंड मिल जाएगा। और इन डेफिनेट, ये इंपॉर्टेंट है, रेशियो फिक्स होगा। जैसे वाटर है आपका H2O, तो ये किससे बना है? हाइड्रोजन से मिला है और ऑक्सीजन से मिला है। दो एटम हाइड्रोजन के लेंगे और एक एटम हम ऑक्सीजन का मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा वाटर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 3 हाइड्रोजन के ले लें या 4 ऑक्सीजन के ले लें, ये फिक्स है, ठीक है, ये रेशियो फिक्स है। तो इट क्या लिखा? इट इज a form of matter formed by combining two or more element in a fixed ratio by mass. It can be decomposed into element by suitable, और इनको हम केमिकली, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। जो भी कंपाउंड के हमारे सब्सटेंस होते हैं, जिनसे मिलकर हमारा कंपाउंड बनता है, उनको आप फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, उनको हम केमिकली सेपरेट करते हैं। जैसे वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे कंपाउंड हो गए, ठीक है। अब देखिए, इट में भी डिफाइन है। अब इम्प्योर सब्सटेंस में क्या, अब देखो प्योर सब्सटेंस की कहानी खत्म हुई, यहाँ से हमारी शुरू हो रही है इम्प्योर सब्सटेंस की। इम्प्योर सब्सटेंस में क्या है? इट में भी डिफाइन एज अ मटेरियल विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन करा दे रहा हूँ, थोड़ी सी डेफिनेशन में ये मिसप्रिंट हो गया है हमसे, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। मिक्सचर में क्या है आपका? मिक्सचर इज अ मटेरियल विच कंटेन टू और मोर, ये सही है, टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। वी डू नॉट रिएक्ट केमिकली बट आर फिजिकली मिक्स टुगेदर इन अ प्रोसेस। ये ठीक है बिल्कुल आपका, ठीक है बच्चों, मिक्सचर की डेफिनेशन ठीक है। अब देखिए, कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक थी। इम्प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस, इट मे बी डिफाइंड एज अ मटेरियल व्हिच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ये इम्प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन बेटे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये थोड़ी सी गलत हो गई है यहाँ पर, ठीक है, इसे काट देना, ये मैं कैंसिल कर रहा हूँ। इसकी डेफिनेशन आप लोग नोट कर लेना, मैं बोल दे रहा हूँ इम्प्योर सब्सटेंस क्या होती है। इम्प्योर सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, ठीक है। दे में बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, इट इज ऑल्सो नेम्ड एज मिक्सचर। तो बच्चों इम्प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, ये गलत मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर। इम्प्योर सब्सटेंस किससे बनते हैं? आर मेड अप ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस, हम मिलाते हैं, हमारा इम्प्योर सब्सटेंस बनता है। मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, जैसे प्योर सब्सटेंस में हमने देखा था कंपाउंड में जो था फिक्स था एटम्स का रेशियो, इसमें कोई रेशियो फिक्स नहीं होता, ठीक है। आप कितने ही रेशियो मिला के दो एलिमेंट को मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, या दो सब्सटेंस को मिक्स कर सकते हैं, उसके अंदर कोई रेशियो फिक्स नहीं है आपका। तो इम्प्योर सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। ये होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, जैसे हमने अभी देखा था अपने फ्लो चार्ट में, और इसको हम मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। तो ये इम्प्योर सब्सटेंस की मैंने यहाँ से कैंसिल कर दी, और जो मैंने बोला वो आप देख लेना।
और मैंने इसके यूनिट सेकंड के नोट्स जो हैं आपके ग्रुप में भी डाल रखे हैं, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा गलत हो गया। अब देखिए मिक्सचर, मिक्सचर की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, क्या है। अब मिक्सचर इज अ मटेरियल व्हिच कंटेन टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल व्हिच डू नॉट रिएक्ट केमिकली बट आर फिजिकली मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, ठीक है। ये हमारा मिक्सचर हो गया। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिए थे, आप सैंड और शुगर को मिला दें मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है टाइप ऑफ मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर और आपका आता है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। बच्चों आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। यस सर। और कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछिए, क्योंकि इस टाइम लिमिटेड टाइम होता है तो थोड़ा सा फास्ट लेके चलें। कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है बच्चों। इसमें भी देखिए, इसमें भी थोड़ा सा करेक्शन करना है हमें, मैं थोड़ा सा करा दे रहा हूँ क्योंकि साइड पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है और हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर में देखिए पहला पॉइंट क्या है, ऑल दी कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, कोई बाउंड्री नहीं होती इसमें, ठीक है। अगर आप शुगर को वाटर में मिला देंगे तो आपको शुगर नजर नहीं आएगी, बिल्कुल एक सा कांस्टेंट आपको यूनिफॉर्म मिक्सचर मिलेगा, यूनिफॉर्म सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। इसमें देखिए ऑल दी कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर, यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस्टेक, ऑल यहाँ पे मैं ठीक करा दे रहा हूँ, इसको नोट कर लेना। ऑल दी कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट मिक्स, आर नॉट ट्रूली मिक्स, ठीक है। आर नॉट मतलब इसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता है। और इसमें ईयर का एग्जाम्पल नहीं आएगा। ईयर जो होती है हमारी किसमें आती है, हेट्रोजीनियस में आती है। ईयर का एग्जाम्पल इसमें आएगा, ठीक है। ईयर हमारी होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। हाँ इसको ले सकते हो सैंड एंड सैंड प्लस कॉमन सॉल्ट अगर आप मिलाएंगे तो ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें पहला पॉइंट मैंने करेक्ट करा दिया है। दूसरा देखिए सेकंड क्या है, नो सेपरेशन बाउंड्रीज आर विजिबल। जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसमें आपको कोई बाउंड्री नजर नहीं आएगी, एकदम आपस में मिक्स हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली मिक्स होगा, ठीक है। जैसे आपने हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसे आप कह सकते हो जैसे आपने ऑयल और वाटर को मिलाया तो आपको ऑयल नजर अलग नजर आएगा और वाटर अलग, तो बाउंड्री नजर आएगी। लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर में ऐसा कुछ बाउंड्री नजर नहीं आती, ठीक है। और देखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज आर विजिबल। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज, जैसे मैंने बताया था सिंगल फेज का मतलब ये है कि आपको इसमें दो चीजें नजर नहीं आएंगी। जैसे वाटर और शुगर सोल्यूशन है उसमें शुगर और वाटर अलग अलग नजर नहीं आएंगे, लेकिन ऑयल और अगर वाटर मिलाते हैं तो उसके अंदर आपको वो टू फेज नजर आएंगे, ऑयल अलग नजर आएगा और वाटर अलग नजर आएगा, ठीक है। ये भी ठीक है। एग्जाम्पल शुगर डिजॉल्व इन वाटर, और ईयर का एग्जाम्पल इसमें आएगा। यहाँ से मैंने इसको कैंसिल कर दिया है, यहाँ से आप इसको हटा दिएगा। सैंड एंड कॉमन सॉल्ट, सैंड प्लस अगर हम कॉमन सॉल्ट मिलाते हैं हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब बच्चों देखिए हमने जो पढ़ा था अपना मिक्सचर, हाँ वो हमने जो अभी पढ़ा था अपना जो हमने सब्सटेंस पढ़े थे, हमने क्या पढ़ा था, हमने अपने जो मैंने फ्लोचार्ट बताया था, मिक्सचर पढ़े थे हमने इसमें और कंपाउंड पढ़े थे। थोड़ा सा टेबल बना दी मिक्सचर और कंपाउंड की मैंने। मिक्सचर में क्या आ रहा है, वेरियस एलिमेंट जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर एंड न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, ठीक है। तो मिक्सचर में क्या आ रहा है आपका, कि आपने बस ऐसे ही मिला दिया फिजिकली, ठीक है, कोई उनके अंदर कोई केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं हुई है। और कंपाउंड क्या होता है, ये हमारा केमिकल रिएक्ट बनता है, केमिकली रिएक्ट करके नया कंपाउंड बनता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा हमें, वाटर मिल जाएगा। यहाँ लिख दे रहे हैं H2, ठीक है। तो ये कंपाउंड हो गया, ठीक है। अब मिक्सचर है द वेरिएबल कॉम्पोजिशन, मिक्सचर की जो कॉम्पोजिशन है वो वेरिएबल हो सकती है। अब देखिए बच्चों मिक्सचर है द वेरिएबल कॉम्पोजिशन। आप कितना भी दोनों मिक्सचर को लेके अलग अलग क्वांटिटी में मिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक गिलास शुगर ले लिए और 2 गिलास सैंड मिला दी तब भी मिक्सचर बन जाएगा, या 2 गिलास शुगर ले लिए 4 गिलास सैंड ले लिए, या पत्ती ले लिए, टी ले लिए, वो मिला दी, तो इसका कॉम्पोजिशन जो है वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता। लेकिन कंपाउंड का फिक्स होता है। जैसे मैंने बताया था फॉर एग्जाम्पल H2 है तो इनका कॉम्पोजिशन फिक्स है, 2 हाइड्रोजन एटम होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा, ठीक है। समझ में आ गई, 2:1 बाई मास। ये हर जगह कहीं से भी आप वाटर लेकर आएंगे इनका आपको रेशियो 2:1 का ही मिलेगा बाई मास, और ये जो है फिक्स होता है, ठीक है। मिक्सचर शो प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, मिक्सचर में जो है उससे कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो होंगी, ठीक है, अलग अलग नहीं होगा। ऐसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है इस कॉन्स्टिट्यूएंट से। आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है बिल्कुल, और जब मिलके बनता है वाटर उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है। जो हमें आउटपुट मिलता है उसकी प्रॉपर्टी इसमें अलग होती है, लेकिन मिक्सचर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी को शो करेगा, ठीक है। दे डू नॉट हैव अ फिक्स मेल्टिंग, इसका कोई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, लेकिन हमारे जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट हमारा कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। ऐसी अल्कोहल का कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस, इसका फिक्स होता है। लेकिन हमारा जो मिक्सचर है उसका क्योंकि इसकी कॉम्पोजिशन वेरी करती है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता रहता है।
और इसके जो कंपोनेंट है कांस्टेंट को आप फिजिकली मेथड से हटा सकते हो, अलग कर सकते हो, भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन कांस्टेंट के इसके जो कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं कंपोनेंट, उसको हम फिजिकली नहीं सेपरेट कर सकते, उनको हम केमिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा अपने क्लास 10 में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करा था वाटर से, ठीक है। तो इसको हम केमिकल प्रोसेस से इसके सेपरेट कर सकते हैं इसे कंपोनेंट को, और इसको फिजिकली कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए, अब हमारा जो अब हम पढ़ेंगे बच्चों डिटेल में मिक्सचर ही पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया एलिमेंट, कंपाउंड, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट हमारा आएगा सोल्यूशन, ठीक है। जो मैंने बताया था सोल्यूशन किस किस कैटेगरी में आ रहा था, आपका मिक्सचर में आ रहा था। हमने जो फ्लो चार्ट देखा था उसमें देखना। और ये किस में आता है, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर आता है। तो देखिए मैं लिखा है इसका, सोल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जैसे अगर लेमन वाटर हो गया, शुगर सोल्यूशन हो गया, सोडा वाटर हो गया। अब हम क्या पढ़ लें, सिर्फ मिक्सचर की स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन हमारा एक मिक्सचर है, तो उसके हमारे कंपोनेंट, उसमें जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो क्वांटिटी जो कम में होता है वो सोल्यूट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा, जैसे हमने अभी फॉर एग्जांपल सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया, वाटर ले लिए, या शुगर सोल्यूशन ले लिए, तो जो शुगर है वो इसके अंदर क्या होगी, सोल्यूट का काम करेगी, और जो वाटर है वो सॉल्वेंट काम करेगा। यानी जो ज्यादा क्वांटिटी में वो सॉल्वेंट होता है, और जो कम क्वांटिटी में होता है वो क्या होता है, हमारा सोल्यूट होता है। ये मैंने लिख दिया इसमें। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन देखिए क्या क्या होती है। ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। होमोजीनियस यानी इनकी कॉम्पोजिशन कांस्टेंट होती है थ्रू आउट दी, क्या कहते हैं, सोल्यूशन। अगर आप शुगर सोल्यूशन लेते हैं और 2 गिलास में करेंगे, दोनों का सेम ही टेस्ट, सेम मीठे होंगे। ऐसा नहीं है कि एक में कम मीठा हो दूसरे में कम स्वीट हो, ठीक है। पार्टिकल साइज जो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, और आपको पता होगा शायद 1 नैनोमीटर होता है 10 टू दी पावर कितना होता है, मैंने लिखा था -9। इसके जो पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, यानी कि आप 1 को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 9 टाइम एंड सो ऑन, ठीक है। तो बहुत छोटा होता है इसका। और 1 नैनोमीटर किसकी बराबर होता है, हमारा 10 टू दी पावर 9 मीटर की बराबर होता है। तो इसका जो पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर है, और पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रो, तो इतने छोटे को हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। और ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर द लाइट, जिसे अभी हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट कहलाता है ये, ठीक है। इसके अंदर हमें लाइट का पास नजर नहीं आएगा, हमें लाइट विजिबल नहीं होगी। ये स्टेबल होता है, ऐसा नहीं है अगर आपने शुगर या सॉल्ट वाटर में मिक्स करके उसको घोल के रख दिया, थोड़ी देर के बाद आपका शुगर नीचे बैठ जाए, ऐसा नहीं है। उसमें शुगर और सॉल्ट मिक्स रहेगा, स्टेबल होता है ये, ठीक है। द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, और आप फिल्टर की हेल्प से इसके पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आप फिल्टर पेपर कराएंगे लगाएंगे, और अगर आप सॉल्ट वाटर या शुगर वाटर अपने गिलास में करेंगे थ्रू फिल्टर पेपर, तो ऐसा नहीं कि सॉल्ट जो है फिल्टर पे रह जाएगा और आपका वाटर नीचे चला जाएगा। यानी कि आप फिल्ट्रेशन की हेल्प से इसके पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते, किसके, सोल्यूशन के पार्टिकल को, हम सोल्यूट बोल रहे हैं, ठीक है बच्चों। आर यू गेटिंग? हेलो बच्चों, समझ में आ रहा है? Yes, sir. बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि इसमें शॉर्ट टाइम होता है, आप मुझसे जो भी आपका कंफ्यूजन आप मुझसे व्हाट्सएप पे क्लियर कर लेना उसको। अब बच्चों नेक्स्ट आ रहा है हमारा टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो इसमें देखिए टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में बहुत सारे सोल्यूशन हमारे बनते हैं। जैसे सॉलिड सॉलिड को मिला दें तो वो एलॉय कहलाएगा। सॉलिड सॉलिड मिला के सॉलिड सॉलिड का सोल्यूशन है जिनको हम एलॉय बोलते हैं। अगर सॉलिड को लिक्विड में हम डिसॉल्व करें, ये शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन हो गया हमारा। लिक्विड ये इन है, एस नहीं है, इन लिक्विड, इन लिक्विड सोल्यूशन। लेमन वाटर, विनेगर, एसिटिक एसिड, गैस, तो गैसों को मिला दे तो एयर बन जाती है। गैस इन लिक्विड, सोडा वाटर जैसे, ठीक है। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट ये टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है, मैं अभी आगे भी थोड़ा सा देख लेंगे। सॉलिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। सॉलिबिलिटी बच्चों क्या होता है, कितना सोल्यूट हम 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में हम मिक्स कर सकते हैं, वो कहलाता है हमारी सॉलिबिलिटी। कितना, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। कितना सोल्यूट हमारा किसमें मिक्स हो सकता है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जैसे फॉर एग्जांपल 100 ग्राम ऑफ वाटर ले लें, तो वही डेफिनेशन है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन, ये डेफिनेशन याद रखना, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। इस टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को हमें फिक्स रखना है, ठीक है। इस नोन एज, वो कहलाती है हमारी सॉलिबिलिटी ऑफ पार्टिकुलर सॉल्वेंट। कंडीशन देखिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे जाहिर सी बात है, हीट करेंगे तो सॉलिबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसी प्रेशर का देखिए, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, इनकी गैस की अगर हम बात करें तो अगर प्रेशर बढ़ाने से गैस की जो होती है हमारी लिक्विड के अंदर वो बढ़ती है, गैस हमारी मिक्स सॉलिबिलिटी बढ़ेगी किससे, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, वेयर एज सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड जो होती है, और प्रेशर का जो है सॉलिड पे असर नहीं होता, सिर्फ गैस पे ही होता है। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ेगी,
और प्रेशर का सॉलिड और लिक्विड में ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। मैं लिख दिया वेयर सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड, ये एंड है, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, यहाँ एंड आएगा, एंड लिक्विड रिमेन अनअफेक्टेड बाय चेंजिंग द प्रेशर। इसे अच्छे से रीड कर लेना बच्चों। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। It is defined as the mass of solute in grams present in 100 gram of the solution। ठीक है, solute in gram present in 100 gram of solution। ठीक है, अब मैं इसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का, एक तो हमारा मास बाय मास है, क्या है मास बाय मास परसेंटेज सॉल्यूशन। इसमें जो होगा देखो सोल्यूट को भी आप ग्राम में लोगे और सोल्यूशन को भी आप ग्राम में लोगे। क्या करेंगे, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा। कंसंट्रेशन का मीनिंग ये होता है कितना सोल्यूट हमारा सॉल्यूशन के अंदर है। क्या मतलब है, कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। 10 मिनट्स में एंड हो रहा है, क्या है, कैंसिल कर दो। ठीक है बच्चों, और दूसरा तरीका होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि हम सोल्यूट को भी हम क्या लीटर में लेंगे और सोल्यूशन को भी हम लीटर में लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो मास ऑफ द सोल्यूट को डिवाइड करेंगे मास ऑफ सोल्यूट इनटू 100, तो ये हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकल के आएगा और ये हमारा मास बाय मास निकल के आएगा कंसंट्रेशन। ठीक है, अब बच्चों देखिए सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। A solution in which no more quantity of solute can be dissolved at a particular temperature is called saturated solution। Saturated solution वो होता है कि अगर आपने कुछ सॉल्यूट उसके अंदर घोलना शुरू करा तो एक ऐसा टाइम आएगा कि उसके अंदर फर्दर एक खास टेम्परेचर पे, टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे, वो घुलना बंद हो जाएगा, तो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या है, a solution in which no more quantity of solute can be dissolved at a particular temperature, वो कहलाता है हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन। और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ये होता है कि आप उसमें फर्दर और उसके अंदर गुंजाइश है कि आप अपना सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं। A solution in which more quantity of solute can be dissolved without raising temperature, नहीं बढ़ाएंगे, is called unsaturated solution। अब बच्चों देखिए सस्पेंशन, और हम क्या पढ़ रहे हैं, मिक्सचर ही पढ़ रहे हैं। मिक्सचर के अंदर ही हमारा सोल्यूशन आता है, सस्पेंशन और कोलाइड, तीनों चीजें हमारी किसके अंदर आती है, मिक्सचर के अंदर आती है। अब देखिए सस्पेंशन क्या होता है, ये किस मैंने आपको बताया था फ्लो चार्ट में, सस्पेंशन किस में आएगा आपका, हेट्रोजीनियस में आएगा। ठीक है, होमोजीनियस में तो सिर्फ सोल्यूशन आता है, ट्रू सोल्यूशन, और हेट्रोजीनियस में हमारा सस्पेंशन और कोलाइड आते हैं। तो ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड कॉल्ड सस्पेंशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका सस्पेंशन क्या एग्जाम्पल समझिए, चौक वाटर मिक्सचर है, आपने चौक पानी के अंदर घोल दिया, मडी वाटर, ठीक है, मट्टी डाल दी इसमें अंदर, आटा वाटर के अंदर, ये सारे आपके सस्पेंशन है। और सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इन विच द solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। ठीक है, और ये अनस्टेबल होता है, चौक वाटर है, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे चौक आपका नीचे बैठ जाएगा उसके बॉटम में। ठीक है, जैसे हमारा वो क्या था, सोल्यूशन हमारा स्टेबल था, ये अनस्टेबल होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन देख लेते हैं, ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सी, और हमें जो इसके पार्टिकल है हमें आप अपनी आंखों से देख सकते हो उसके, ठीक है, नेक्ड आइज। ठीक है, चौक 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 सोल्यूशन होता है, चौक के पार्टिकल हमें नजर आते हैं, लेकिन देखिए अगर शुगर या आप सॉल्ट मिक्स करते हैं वाटर के अंदर तो उसके पार्टिकल हमें नजर नहीं आते, क्यों, क्योंकि वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसके हमें पार्टिकल नजर आएंगे। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन, ये हमें इस अगर आप लाइट पास कराएंगे हेट्रोजीनियस सोल्यूशन से जो कि सस्पेंशन है, उसमें आपको पाथ ऑफ लाइट नजर आएगा। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, यानी कि ये टिंडल इफेक्ट शो करता है एंड मेक इट पाथ विजिबल। नेक्स्ट देखिए सस्पेंशन अनस्टेबल होता है, मैंने बता दिया, इसके बाद थोड़ी देर रख देंगे तो उसके जो भी इसके अंदर आपने मिक्स करा है वो बैठ जाएगा नीचे उसके बॉटम में। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सस्पेंशन कैन बी सेपरेट, और आप इसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है आप विद द हेल्प ऑफ फिल्टर आप उसको सेपरेट कर सकते हो। आपने सैंड सोल्यूशन ले लिया, आप फिल्टर पेपर लगाइए गिलास पे और उसको गिलास में डालिए थ्रो फिल्टर पेपर, तो क्या होगा, सैंड ऊपर रह जाएगी और पानी नीचे चला जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर आप इसके जो भी कंपोनेंट हैं सस्पेंशन को उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो हमारा हेट्रोजीनियस सोल्यूशन में पार्ट था, पहला था हमारा सस्पेंशन, दूसरा आ रहा था हमारा कोलाइड या कोलाइडल सोल्यूशन। ये क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इसके जो पार्टिकल का साइज है वो किसके बीच में लगता है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, सोल्यूशन इन विच साइज ऑफ द पार्टिकल लाइज बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। ठीक है, ट्रू सोल्यूशन से बड़ा होगा, सस्पेंशन से इसका जो पार्टिकल का साइज है छोटा होगा, तो ये कहलाता है हमारा कोलाइडल सोल्यूशन, ये कहलाता है हमारा, और सिंपली कोलाइड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका मिल्क हो गया, स्मोक एंड स्टार्च सोल्यूशन एक्सेट्रा। ठीक है,
ठीक है बच्चों, इसमें बस ये होता है, ये एपियर होता है होमोजीनियस, क्योंकि मिल्क के पार्टिकल हमें नजर नहीं आते तो ऐसा लगता है ये होमोजीनियस है, लेकिन होता ये हेट्रोजीनियस है। मैंने क्या बोला, एपियर होमोजीनियस होगा कोलाइड, लेकिन होता क्या है, ये हेट्रोजीनियस है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पार्टिकल जो हैं क्या होते हैं, सोल्यूशन के पार्टिकल के साइज से बड़े होते हैं और सस्पेंशन से छोटे होते हैं। ठीक है, और ये टिंडल इफेक्ट भी शो करेगा। ठीक है, अब आता है आपका कंपोनेंट ऑफ अ कोलाइड, कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब देखिए जो कोलाइडल सॉल्यूशन है बच्चों, इसमें क्या है, जैसे हमारा सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता था, इसमें बस सॉल्यूट की जगह हम डिस्पर्स फेज यूज करेंगे और सॉल्वेंट की जगह हम डिस्पर्स मीडियम। क्या लिखा है, द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स पार्टिकल इन अ कोलाइड फॉर्म द डिस्पर्स फेज। तो ये जस्ट लाइक सॉल्यूट ही है, जैसे सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट वर्ड यूज कर रहे थे, कोलाइड में डिस्पर्स फेज यूज करेंगे। द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज डिस्पर्स मीडियम। यहाँ पे हम डिस्पर्स मीडियम यूज कर रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, और ट्रू सॉल्यूशन में हम सॉल्वेंट यूज कर रहे थे वर्ड। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ कोलाइड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चों, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अगर सोलाइड दो सॉलिड को मिलाते हैं तो हमारा बनता है सॉलिड सोल। इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल है, सम कलर्ड ग्लासेस एंड जेम स्टोन, ठीक है, आते हैं इसके एग्जांपल है। ऐसी अगर आप सॉलिड लिक्विड को मिलाते हैं, ठीक है, डिस्पर्स फेज यानी सॉल्यूट आपका सॉलिड है और डिस्पर्स मीडियम यानी सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, तो हमारा सोल बनता है। इसके अंदर पेंट, सेल, फ्लूइड्स आते हैं। ठीक है आपके, ऐसी अगर आप सॉलिड और गैस को मिलाते हैं, सॉलिड को किसमें मिला रहे हैं, गैस में, तो एरोसोल कहलाते हैं ये। इसमें स्मोक और डस्ट आता है आपका। ऐसी लिक्विड को अगर सॉलिड मिला तो ये जेल कहलाता है। ठीक है, इसमें चीज आता है और बटर इसमें नहीं आएगा। ठीक है, इसमें चीज आ जाएगा आपका, जेली आ जाएगा। ठीक है, बटर आपका इमल्शन में आता है। ठीक है, और लिक्विड लिक्विड में मिला के इमल्शन बनेगा। लिक्विड आपका सोलूट है और लिक्विड ही आपका सॉल्वेंट है, तो इमल्शन बनता है। और ये सारे हमारे कोलाइड है। ठीक है, कोलाइड के नाम है सॉलिड सोल, सोल, एरोसोल, जेल, इमल्शन, एरोसोल, सॉलिड सोल, फोम। ठीक है, तो बच्चे ये सारे सॉलिड हैं, इनके आप जरूर याद कर लें, इनमें से एक क्वेश्चन मिल जाता है। मिल्क आ चुका है, मिल्क किस टाइप का कोलाइड है, इमल्शन टाइप का। या हेयर क्रीम जो है आपकी क्या है, इमल्शन है। ठीक है, और इसमें देखिए ठीक है, इसमें और भी होते हैं, जैसे आपका फोम है, या ये देख लिया इसमें सोप लेदर है, सोप लेदर किस में आएगी, फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो ये मैंने कुछ दे दी, इसमें और भी होते हैं, इसमें एनसीईआरटी की इसमें टेबल बनी है, उसमें से आप जरूर ये सब याद कर लें। अब बच्चों आता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, दोस चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस बट नो सब्सटेंस आर फॉर्म, ये फिजिकल चेंज होती है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, वाटर बन रहा है तो मेल्टिंग, अगर आइस की तो वाटर ही रहेगा, कुछ और नहीं बन गया। ठीक है, तो फिजिकल चेंज में क्या होती है, हमारा जो भी कंपोनेंट है उसकी जो है प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है, बस क्या होता है, स्टेट चेंज होती है। अगर इसमें ये भी H2O से बना है, ये भी आपका वाटर भी H2O से बना है। जब ब्रेकिंग ऑफ गिलास, गिलास भी आपका टूटने के बाद कुछ और नहीं बन जाएगा, गिलास ही रहेगा। या प्रिपेयरिंग अ सॉल्यूशन, ये आपकी हमारी सारी फिजिकल चेंज होती है। केमिकल चेंज में क्या होता है, हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, और फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। दोस चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस गेट चेंज इन अ केमिकल चेंज। जैसे हमारा हाइड्रोजन, और फॉर एग्जाम्पल सबसे आसान वाटर का है आपका एग्जाम्पल, हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, तो दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी, दोनों मिलकर बना देंगे वाटर, तो हमें न्यू सब्सटेंस मिल जाता है, केमिकल चेंज हो जाती है। रस्टिंग ऑफ आयरन है, जंग लग जाता है आयरन पे, तो हमें क्या होता है, फिर से आप उसको आयरन नहीं बना सकते। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है आपका, केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर, अगर जल गया पेपर तो वो फिर पेपर नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप कटिंग करते हैं पेपर की तो वो फिजिकल चेंज है। पेपर काटने का तो पेपर ही रहेगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। नहीं, बर्निंग ऑफ पेपर क्या हो जाएगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन बन जाता है उसका। ठीक है, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म है। तो बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर हमारा केमिकल चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन हमारा केमिकल चेंज है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर केमिकल चेंज है, और मेल्टिंग ऑफ आइस या ब्रेकिंग ऑफ ग्लास या प्रिपेयरिंग ऑफ सॉल्यूशन, इस हमारे फिजिकल चेंज है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, हमने मिक्सचर स्टडी कर लिया है पूरा। अब हम क्या करेंगे, अभी तो हम मिक्सचर बना रहे थे, अब हम चाह रहे हैं कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर लें। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, मिक्सचर्स के कंपोनेंट को सेपरेट करना है। तो इसमें पहला प्रोसेस हम जो यूज करते हैं, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड यूज टू सेपरेट डिफरेंट मिक्सचर आर एक्सप्लेन। पहला क्या है हमारा, एवोपरेशन है। तो एवोपरेशन क्या होता है, हम क्या करते हैं, एवोपरेशन इज द प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट अ सॉलिड सब्सटेंस डिसॉल्व इन अ लिक्विड। जैसे फॉर एग्जांपल आपको नमक और पानी का आपका सोल्यूशन है, तो आप इसको फर्दर हीट करेंगे तो हमारा जो पानी है वो भाप बन के उठ जाएगा, और हमारा जो सॉल्ट है वो हमारा बेकर में रह जाएगा। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लिक्विड वेपराइज इजीली वेयर सॉलिड डू नॉट।
तो जो हमारा वाटर है वो वेपोराइज हो जाएगा और हमारा जो नमक है वो हमारा पीछे रह जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या आपने देखा होगा जो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है जो हम सी वाटर से लेते हैं। ठीक है, सी वाटर से हम बनाते हैं, हम गहरे गहरे पिट कर देते हैं, उसके अंदर सी वाटर को हम कलेक्ट कर लेते हैं, सनलाइट आती है, धूप आती है, उस पर हीट होता है तो हमारा जो वाटर है वेपर बन के उड़ जाता है और गड्ढों में हमारा सोडियम क्लोराइड नमक रह जाता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ एवोपरेशन मैंने लिख दिया, ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, बस इसकी डिसएडवांटेज ये होती है आपको इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट मिल सकता है। आप ही चाहे कि आपको वाटर मिल जाए वो नहीं होगा। ठीक है, वो हम डिस्टिलेशन में पढ़ेंगे जिसमें हमें नमक भी मिलेगा और वाटर भी मिलेगा। ठीक है, तो एवोपरेशन में सिर्फ हमें क्या मिलता है, एवोपरेशन के हम सिर्फ अपना सॉलिड सब्सटेंस लाइक सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपको सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है कि मेथड सेपरेट सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इन व्हिच मिक्सचर इज रोटेटेड एट वेरी हाई स्पीड इन अ सेंट्रीफ्यूज। एक हमारी मशीन होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं बहुत तेजी से अपने लिक्विड को क्या कहते हैं रोटेट करते हैं, जिससे क्या होता है जो उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल है वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसको ये वहां यूज होता है जहां पर हम फिल्टर पेपर की हेल्प से अपने सस्पेंडेड पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते। मैं दिस तो बच्चों एवोपरेशन आपके समझ में आया होगा। तो एवोपरेशन की हेल्प से मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, हमें सिर्फ एक ही सब्सटेंस मिलता पाता है, दूसरा सब्सटेंस हमारा जो वोलेटाइल होता है वो एवोपरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। और फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसको मैंने ग्रुप पे डाल रखा है नोट्स को, आप वहां से भी देखिए, कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लेगा, खासकर ऑनलाइन जो स्टूडेंट है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में हम कहाँ यूज करते हैं, इट इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम अ लिक्विड इन विच मिक्सचर इज रोटेटेड। बहुत तेज स्पीड में हम इसको रोटेट करते हैं। हमारी सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जिससे क्या होता है जो भी हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, और उनको फिर हम सेपरेट कर लेते हैं। दिस मेथड इज यूजफुल इन केस ना पार्टिकल इन आर टू स्मॉल टू बी रिटेन्ड बाय, उसे दे दो बच्चों, बाय फिल्टर पेपर नहीं। तो हम सेंट्रीफ्यूगन वहां पे यूज करते हैं जहां पर हम फिल्टर पेपर की हेल्प से अपने कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते। मुझे तो एसिडिटी हुई। अब देखिए प्रिंसिपल क्या है सेंट्रीफ्यूगन का, व्हेन ए मिक्सचर इज रोटेटेड वेरी फास्ट, जो डेंसर पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं बॉटम में चले जाते हैं, भारी होते हैं, और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो टॉप पे आ जाते हैं। ठीक है, इसका यूज क्या है, हम डेयरीज जो होती है वहां पर हम क्रीम निकालते हैं मिल्क से। ठीक है, वहां पे हम यूज करते हैं इसका। यूज इन वॉशिंग मशीन, और वॉशिंग मशीन में इसका यूज होता है कपड़ों को सुखाने के लिए। यूज इन वॉशिंग टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम अ वेट क्लोथ। नेक्स्ट जो हमारा मिक्सचर को सेपरेट, हमने बताया था हमने मिक्सचर बनाया था, मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करें, तो हमने एवोपरेशन पढ़ लिया और सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ लिया। नेक्स्ट आ रहा है हमारा सेपरेटिंग ऑफ फिनल। ठीक है बच्चों, अब देखिए सेपरेटिंग ऑफ फिनल का नहीं यूज है, इट इज यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर। फिर मैं वर्ड यूज करूं मिक्सचर टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड वो होते हैं जो आपस में मिक्स नहीं हो पाते, जैसे लाइक ऑयल एंड वाटर। अगर ऑयल और वाटर को मिक्स कर दो हमारा इमिसिबल बन जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड केप्ट इन ए सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल कुछ इस तरीके का होता है आपका, इस तरीके कुछ होता है, इसके अंदर हम यहाँ पे स्टॉपर लगा देते हैं और इसके अंदर अपना इमिसिबल लिक्विड दोनों को फिल करते हैं। जस्ट लाइक आपका ये वाटर और ऑयल है, तो ऑयल लाइट होता है ऊपर चला जाएगा, वाटर नीचे आ जाएगा, हम नॉब खोलेंगे तो वाटर हमारा इसमें फ्लास्क के अंदर आ जाएगा, और फिर हम इसको क्लोज कर देंगे तो ऊपर हमारा ऑयल रह जाएगा। तो इस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फिनल, इसका डायग्राम बहुत अच्छा बुक बना हुआ है वहां से देखना। तो सेपरेटिंग ऑफ फिनल से हम किसको सेपरेट कर सकते हैं, इमिसिबल लिक्विड के मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका देखिए एप्लीकेशन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, when a mixture of two immiscible liquid is kept in a separating funnel, the liquid separate out in layers depending on their density। किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे कहता है, with heavier forming the, ये टॉप नहीं आएगा लोअर आएगा, लोअर लेयर। ठीक है, इसे करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ सेपरेटिंग फनल क्या है, टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयर फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है, और क्या करते हैं इसमें, ठीक है, ये इसके एप्लीकेशन हो गए, तो इनको रीड कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। अब आता है बच्चों नेक्स्ट है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या कहता है, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट दोस कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर व्हिच कैन सबलाइम ऑन हीटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फोर है, हमने पढ़ा है, ये डायरेक्टली क्या होते हैं सॉलिड से गैस बन जाती है इनकी। ठीक है, तो इनके अंदर इनके मिक्सचर को हम सेपरेट करने की कौन सा मेथड यूज करेंगे, सब्लिमेशन। Naphthalene etc. can be separated from a mixture by sublimation। एप्लीकेशन क्या है, देखिए एप्लीकेशन की, आयरन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड कैम्फोर। तो कैम्फोर वोलेटाइल होता है, ये उड़ जाएगा, आयरन हमारा नीचे रह जाएगा। ऐसी कॉमन सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड हमारा वोलेटाइल है, ये सब्लिमेशन शो करता है, और सॉल्ट हमारा नीचे रह जाएगा क्योंकि वोलेटाइल नहीं होता, और ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है,
जब हमारा सॉलिड, दो सॉलिड हमारे लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो, क्या दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट टू और मोर डिसॉल्व सॉलिड व्हिच इज आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, प्रिंसिपल देख लीजिए क्या होता है। दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट दो टू सब्सटेंस आर डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, बट इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। ठीक, एक ज्यादा सॉल्युबल होगा, एक कम होगा। कहने का मतलब ये है, द कंपोनेंट व्हिच इज मोर सॉल्युबल होता है वो राइज कर जाता है फास्टर एंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर। एप्लीकेशन क्या है, टू सेपरेट अ कलर इन डाई बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी टू सेपरेट अ ड्रग फ्रॉम द ब्लड। इसको क्या करते हैं बच्चों, इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्लास में कराया जाता है। हम क्या करते हैं, जो ब्लैक इंक होता है उसको एक क्रोमेटोग्राफ पेपर होता है हमारा, उस पर हम एक स्केल से लाइन खींच के उस पर एक ड्रॉप इसको लगा देते हैं और फिर इसको सूखने के लिए रख देते हैं। ठीक है, जब ये सूख जाता है तो थोड़ी देर के बाद हम पानी लेते हैं और इस पेपर को हम क्या करते हैं, यहाँ हैंग कर दिया इस पेपर को हमने किस तरीके से, इसके अंदर हमने इसके जो बिल्कुल टच करा दिया इसकी बॉटल को, क्या करें जो पेपर है एब्जॉर्ब करता है इसको। ठीक है, हल्के हल्के क्या होगा, वाटर ऊपर राइज करेगा और जो ज्यादा जो पहले सॉल्युबल होता है वो उसके सॉल्युबल होता है और इसको क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग वाटर में ये मिक्स होता चला जाता है। तो इसमें हमें दो तीन स्पॉट नजर आते हैं। ठीक है, तो जो हमारी डाई ब्लैक डाई होती है उसमें हमें तीन कलर नजर आएंगे। थोड़ा सा और एक और बना लेते हैं छोटा सा डॉट यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है, चालू इधर एक मिनट आइएगा, ये स्लाइड जरा होगी। हाँ, हो गया हो गया हो गया। तो बच्चों जो ब्लैक डाई थी हमने उसमें क्या देखा कि उसमें हमें थ्री कलर्स नजर आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पेपर को और बढ़ा ले रहे हैं और ये कुछ नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे हमने लाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हमने एक लाइन खींची थी और ये हमें तीन सेपरेट कलर नजर आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू सॉलिबिलिटी जो सबसे पहले सॉल्व होगा सबसे पहले राइज कर जाएगा ऊपर। तो इसमें मैं कलर बता देता हूँ, एक तो रेड आता है इसके अंदर हमारा, दूसरा हमारा ब्लू आएगा और एक कलर हमें शो करेगा इसमें ग्रीन। तो हमने देखा ब्लैक जो डाई थी उसके अंदर हमें तीन कलर मिल गए, रेड ब्लू एंड ग्रीन। विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी हमने इसको कर लिया अलग। ठीक है, प्रिंसिपल मैंने बताया दिया आपको। एप्लीकेशन कहाँ होता है, सेपरेट कलर करते हैं डाई, जैसे हमारा ब्लैक डाई था हमने सेपरेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी, तीन कलर मिले। और हम ड्रग्स वगैरह भी जो ब्लड के अंदर होती है उसको भी हम पता लगा लेते हैं क्रोमेटोग्राफी के अंदर, ब्लड के अंदर कौन सी ड्रग है। डिस्टिलेशन मैंने बताया था, एवोपरेशन और डिस्टिलेशन सेम ही है, बस डिस्टिलेशन में हमें दोनों प्रोडक्ट मिल जाएंगे। जैसे हमें हमें फॉर जो सी एरियाज होते हैं वहां पानी की बहुत कमी होती है, तो विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन हम जो सी वाटर होता है वहां से हम पानी को, अनस्टेबल हो रहा है, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। तो जो हमारे बच्चों कोस्टल एरियाज होते हैं या गल्फ वगैरह के जो एरिया वहां पे पानी की बहुत कमी है, तो वो पानी सी वाटर को डिस्टिल करके पीने के लायक बनाते हैं। तो डिस्टिलेशन में क्या होगा, हमें सॉल्ट भी मिल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, वाटर भी मिल जाएगा पानी का पीने का। लेकिन एवोपरेशन में सिर्फ हमें सॉल्ट मिला था, बस ये फर्क है दोनों में। मैं पढ़ दे रहा हूँ, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग द लिक्विड फ्रॉम टू फॉर्म वेपर एंड देन कूलिंग द वेपर टू गेट लिक्विड। ठीक है, क्या होता है डिस्टिलेशन में, आपका जो हमारा लिक्विड है उसको हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस मिलेगा यानी वेपर मिलेगा, और इसको हम ठंडा करेंगे कूल करेंगे तो हमें फिर से लिक्विड मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इसका प्रोसेस है। ठीक है, तो और इट इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिक्सेबल लिक्विड। और जो मिक्सेबल लिक्विड कौन से होते हैं, जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, जैसे हमारा अल्कोहल और वाटर है। ठीक है, इमिसिबल तो हमारे कौन से थे, ऑयल एंड वाटर थे। और जो मिक्सेबल लिक्विड होते हैं जो आपस में बिल्कुल कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, अल्कोहल और वाटर, जिसमें हमें बाउंड्री नजर नहीं आएगा। तो इट इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिक्सेबल लिक्विड के में यूज होता है, दैट बॉइल्स विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। और इसमें ये जरूरी है दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, जो पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो वो पहले वेपोराइज हो जाएगा, फिर उसके बाद वाला वेपोराइज होगा। ठीक है, जैसे आपका अल्कोहल है, अल्कोहल का जो होता है 78 डिग्री सेल्सियस होता है और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। इनके मिक्सचर को हम बॉईल करेंगे तो पहले ये वेपोराइज होगा और इसको हम किस में ले लेते हैं, इसको हम कंडेंसर के थ्रू, एक कंडेंसर होता है इसका डायग्राम होगा आपका बुक में देखना, उसके थ्रू पास कराएंगे, वहां पे ठंडा हो जाता है फिर हम अपने फ्लास्क के अंदर इसको ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट कम है तो पहले ये बॉयल होगा, फिर कंडेंसर के थ्रू ये कंडेंस होगा, ठंडा होगा और फिर हम उसको अपने फ्लास्क में करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है इसका डायग्राम पूरा है डिस्टिलेशन का, इसके अंदर ये यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आएगा आपका, देखिए ये हो गया। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है डिस्टिलेशन का, द वोलेटाइल लिक्विड एवपोरेट्स ऑन हीटिंग व्हिच कैन रिकवर्ड बाय कूलिंग इट्स वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, तो बच्चों इसका डायग्राम आप देखना बुक में, इसका पूरा एपरेटस बना हुआ है।
एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज्ड टू रिमूव सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर टू ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर। अब बच्चों देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा, ये भी डिस्टिलेशन की तरह होता है, बस इसके अंदर हमारा क्या होता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आ जाता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर, ये भी मिसिबल लिक्विड की नहीं होगा, बाय डिस्टिलेशन द डिस्टिलेट being collected in fractions due to boiling at different temperature। इसमें क्या होता है, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को इस तरीके से होता है, ठीक है, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो भी हमारा, बहुत बदतमीज कहेंगे। हेलो हेलो बच्चों, आवाज नहीं आ रही है आपकी। तो ये जो हमारा फ्रैक्शनल जो डिस्टिलेशन कॉलम होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, छोटी छोटी इसके अंदर हम ग्लास बीड्स को फिल कर देते हैं, ठीक है। और ये कनेक्ट हो रहा है कंडेंसर से, यहाँ हमारा एक कंडेंसर होगा, इसमें डायग्राम होगा। ये क्या करता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट कर देता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, जैसे 80 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जाम्पल, ये हमें किसे सेपरेट करना है, अल्कोहल और वाटर को अगर सेपरेट करना है तो नीचे इसका 80 डिग्री सेल्सियस होगा यहाँ पे टेम्परेचर, फिर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 79, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 78 डिग्री। तो जब हम वाटर और अल्कोहल के इसको हीट करेंगे, हीट कर रहे हैं यहाँ पर हम, हीट जब कर रहे हैं इसको, तो ये वेपर की फॉर्म में दोनों साथ में आएंगे। लेकिन होगा क्या, यहाँ पर आते आते 78 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका अल्कोहल है वो तो वेपर की फॉर्म में लेगा, लेकिन वाटर जो है इनकी वजह से ठंडा होकर वापस आ जाएगा, और ये हमारा इसके कंडेंसर के अंदर चला जाएगा, और अल्कोहल हमारा कंडेंस होकर अलग हो जाएगा वाटर से, ठीक है। तो मैं पढ़ दे रहा हूँ इसको, क्या आएगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर मिक्सिबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन। द डिस्टिलेट हम कलेक्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन ड्यू टू बॉइलिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो मैं कह रहा हूँ, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, क्या होता है, the apparatus used in this process similar to that of simple distillation except fractionating column which is fitted in between distillation flask and condenser। ये कंडेंसर के और डिस्टिलेशन फ्लास्क के बीच, ये हमारा फ्लास्क है और ये हमारा कंडेंसर है, इसके बीच में क्या आ जाता है, हमारा एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आ जाता है। A simple fractionating column is a tube packed with glass beads। ये ट्यूब है, इसके अंदर ग्लास बीड्स होते हैं। बीड्स प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर वेपर टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। प्रिंसिपल क्या है इसका, in a mixture of two or more miscible liquid the separation of various liquid depends on their boiling point। ठीक है, boiling point बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। the liquid having lower boiling point boil first and can be obtained first from the fractionating column than the liquid having higher boiling point। application of friction distillation क्या है, it is used to separate miscible liquid like alcohol and water, क्योंकि इसका 78 डिग्री ये फर्क आ रहा है, इसका हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है ये। it is used to separate crude oil petroleum into useful fractions like केरोसिन, पेट्रोल और डीजल। किसके हेल्प से करते हैं, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से करते हैं, अलग अलग सबके जो है टेम्परेचर है, इसका अलग टेम्परेचर डिफरेंट जो है इनके जो है टेम्परेचर है। इट इज यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट गैसेस। अगर आप जैसे लिक्विड एयर, पहले हम जो भी एयर है उसको हम लिक्विड फॉर्म में लाते हैं, इसका भी पूरा एपरेटस है, और फिर अगर हमें ऑक्सीजन की जरूरत है जो आपको दिखती है मेडिकल वगैरह में, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, हमारे ईयर से ही आता है। वो ईयर हम कैसे नहीं, वो ऑक्सीजन कैसे ऑब्टेन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं। अब बच्चों लास्ट जो हमारा आ रहा है क्रिस्टलाइजेशन आ रहा है, ये भी एक मेथड है मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने का। क्रिस्टलाइजेशन की ये भी प्रोसेस है टू सेपरेट प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। द प्रोसेस इन्वॉल्व कूलिंग। हम बहुत ही हॉट, एक हम जैसे फॉर एग्जांपल हमें ब्राइन ले लिया, हमें ब्राइन क्या होता है, एक बहुत ही गाढ़ा सोल्यूशन होता है किसका, सोडियम क्लोराइड का और वाटर का, बहुत ही जिसे कहते हैं डेंस, वो बहुत हॉट होता है, इसको हम जैसे ही ठंडा करेंगे तो हमें जो है नमक के छोटे छोटे टुकड़े मिल जाएंगे। तो वही है आपका द प्रोसेस इन्वॉल्विंग कूलिंग अ हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस टू ऑब्टेन अ क्रिस्टल। इसके हेल्प से हम शुगर वगैरह के क्रिस्टल भी ऑब्टेन करते हैं। क्या है एप्लीकेशन, क्या है इसकी, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर टू ऑब्टेन क्रिस्टल। फिटकरी वगैरह के क्रिस्टल हम इससे इम्प्योर सैंपल से मिल सकते हैं, दी हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और टू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। बच्चों थ्योरी हो गई खत्म, और मैं जैसा कह रहा हूँ नोट्स मैंने ग्रुप में डाल रखी, जल्दी से हम इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं फटाफट, और कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पे, टाइम बहुत कम है, खत्म होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, गैरिफाइड, जर्मेनियम, सिलिका, सिलिकॉन। जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। सिलिका। गैरिफाइड, क्या आंसर है इसका, सब आंसर बताएं सीधे। सिलिका सर, सिलिका होगा। सिलिका। गैरिफाइड भी आपका एलिमेंट है, जर्मेनियम में सिलिकॉन भी है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, सिलिका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपाउंड। तो बच्चों इसके ऑप्शन मैं जरा लिख दे रहा हूँ, सोडियम Na, ऑप्शन बी होगा।
हाँ, तो इसका जो आंसर आएगा नो सर। ऑप्शन जो है सर उसमें वो फर्स्ट एंड थर्ड, which फर्स्ट ऑफ एंड फॉलोइंग आर थर्ड होगा कंपाउंड, सर। कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड है आपका, और थर्ड वाला नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। और ये हमारे एलिमेंट है, आपको पता है, सोडियम और कोबाल्ट, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नाइदर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉर एन इंसुलेटर, दिस सब्सटेंस इज, कौन सा होगा जल्दी बताओ? क्रोमियम, जर्मेनियम, गैलियम, पोटेशियम? जर्मेनियम। है क्या मतीन? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड, जर्मेनियम सर सर, वेरी गुड, जर्मेनियम। वेरी गुड। सर ऑप्शन तो बी कार्बन, क्रोमियम भी आपका एलिमेंट मेटल है, गैलियम भी मेटल है, और पोटेशियम भी। तो जर्मेनियम हमारा सेमीकंडक्टर है, ना ये अच्छा कंडक्टर होता है, ना ही ये इंसुलेटर होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर? एल्कोहल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अल्कोहल। अल्कोहल, वेरी गुड। ऑप्शन अल्कोहल सी सर, अल्कोहल। अल्कोहल। The element which is not common, with the element which is not common between the compound called baking soda and soda ash is, ये भी मैं पढ़ाऊंगा, इसमें भी, इसमें पढ़ेंगे अभी हम उसमें एसिड बेस एंड सॉल्ट में। बताइए, जो बेकिंग सोडा, क्या हाइड्रोजन। आंसर होगा इसका? सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है, गुड गुड। देखिए, जो आपका बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा जो होता है हमारा, क्या होता है, इसका फार्मूला होता है NaHCO। NaCO3 होता है, ठीक है। और जो सोडा ऐश है वो क्या होता है आपका? Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो द एलिमेंट विच इज नॉट कॉमन बिटवीन द कंपाउंड, क्या हो गया आपका? ये भी हो गया। 6 वाला बताइए, इस मेलेबल एंड डक्टाइल बेस्ट डिस्क्राइब, जल्दी बताओ। मेटल। मेटल। मेटल मेटल मेटल। 7 बताइए, द एलिमेंट विच नॉर्मली एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट आर? ब्रोमीन एंड मरकरी। ब्रोमीन एंड मर्करी सर। ठीक है, ब्रोमीन एंड मर्करी सर। ओके, गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटोलाइट? सर गैलियम। गैलियम। ऑप्शन सी। Which the गैलियम सर, element which गैलियम। normally exist in the liquid state are? ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी। ब्रोमीन एंड Question number 9 देखिए, ब्रोमीन एंड मर्करी। the element which normally exist in liquid state are? D, सर ब्रोमीन एंड मर्करी। मरीन एंड मरकरी, ठीक है। एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, when a mixture of iron powder and sulfur powder is heated strongly to form iron sulfide, then heat energy is? रिलीज। ठीक है, इसका आंसर रिलीज है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये हो ना, फर्स्ट एब्जॉर्ब देन रिलीज, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर ये वाला रिलीज ऑप्शन नहीं है और ये, तो आप ये वाला ऑप्शन लगाना, वैसे इसका ट्रू आंसर जो होगा वो रिलीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज विच इनेबल कॉपर मेटल टू बी इलेक्ट्रिक वायरस, जल्दी से बता दो इसका कॉपर मेटल इज अ गुड कंडक्टर। ऑप्शन बता दी। सी होगा ना, कॉपर मेटल इज डक्टाइल एंड हैज नहीं, ये नहीं, हाँ सही है, एंड लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों, ओके। आगे बढ़े, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। नेक्स्ट देखिए जल्दी से, 12 बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर मिल्क इज कंसिडर टू बी? बताओ जल्दी से, प्योर है, इम्प्योर है, एलिमेंट है, कंपाउंड है? इम्प्योर। इम्प्योर, वेरी गुड। कोलाइड में आता है ना ये, तो कोलाइड तो उसमें चला गया, मिक्सचर और मिक्सचर इम्प्योर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंस? थर्टीन का बताइए। ऑप्शन 1 एंड 3। सर ऑप्शन बी होगा बेटे, देखो आंसर इसका। यस सर। फर्स्ट एंड 1 and थर्ड, 3 आर करेक्ट। ठीक है, चेक कर लेना इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर? विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर? फर्स्ट आइस होमोजीनियस होता है, और ईयर भी हमारे होमोजीनियस होती है, ठीक है, सी होगा। ये देखिए, टू केमिकल सब्सटेंस एक्स एंड वाई कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट विच कंटेन एक्स एंड वाई। इसको क्वेश्चन को पढ़ो, एक्स एंड वाई कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाई
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग एक्स वाई एंड पी आर ट्रू? 15 का Sir, बताइए। X and Y are elements. 15 का आंसर बताइए क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, डी। ठीक है बच्चों, Yes, चेक कर sir. ली तो डी होगा। Yes, sir. ओके, भारती है क्या? Yes, भारती, sir. हाँ बेटे सर चेक करते रहना, ठीक है। इसका डी होगा ऑप्शन, क्यों टाइम कम है, जल्दी जल्दी कराना पड़ रहा है मुझे। 16 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट? गोल्ड का भी, गोल्ड, इथेनॉल, ऑक्सीजन, एयर। Air. एयर। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड फॉर्म, दिस वन इज सॉलिड फॉर्म का बताइए कौन होगा इसमें? Ruby. वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड फॉर्म, दिस वन इज, देखिए बटर Ruby, पे इमल्शन Ruby. होता है और आपका शेविंग, बटर क्या है इसमें, Option आपका D, sir. इमल्शन Option होता है, D. क्या आएगा आंसर, क्या है इसका? बी। D. डी। Sir, option B होगा. रूबी तो यार Bread. सॉलिड Option सोल में B आएगा होगा. तुम्हारा, शेविंग क्रीम आपका फॉर्म में आ जाएगा, और बटर इमल्शन में ब्रेड होगा, ठीक है। Yes, sir. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमल्शन? इमल्शन कौन सा नहीं है इसमें? विच ऑफ द Butter. फॉलोइंग इज नॉट एन इमल्शन? नहीं, बटर इमल्शन में आता है, Sir, मिल्क option इमल्शन B में आता है, होगा. बटर Sir, इमल्शन में option आएगा, B. फेस क्रीम भी इमल्शन में आएगा, Option B होगा. शेविंग क्रीम आएगा, ठीक Shaving है। cream. शेविंग क्रीम फॉर्म में आती है, टेबल चेक कर लेना, उसे याद कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट? जल्दी से बताओ। शुगर एंड Sir, वाटर option D. मिक्सचर है, Chalk Sir, powder. option D. सी, चॉक पाउडर एंड वाटर Yes, sir. मिक्सचर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बताइए जल्दी से, क्या है? कोलाइड है, ट्रू सोल्यूशन है, होमोजेनियस मिक्सचर है, सस्पेंशन है? Colloid. नहीं बेटे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कोलाइड नहीं है, सस्पेंशन में आता है ये, ठीक Sir, है। colloid है. सस्पेंशन चेक करना, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो ये बहुत मिलते जुलते हैं, ये लगता तो हमें होमोजीनियस ही है, ठीक है, लेकिन किस में आएगा ये? सस्पेंशन में आएगा, ठीक है, चेक कर लेना इसको। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द Sir, फॉलोइंग रिप्रेजेंट, हाँ बेटा, हेलो, sir, milk of magnesia colloid का एग्जांपल है. आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो सस्पेंशन में आता है, ठीक है। इसके पार्टिकल जो होंगे ना कोलाइड से बड़े होंगे, इस वजह से इसको सस्पेंशन में रखा है। ट्रू सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो किस में आएगा ये? ट्रू सोल्यूशन और होमोजेनियस मिक्सचर तो एक ही बात हो गई, ठीक है, तो कोलाइड बचता है, सस्पेंशन तो किस में आएगा ये? सस्पेंशन में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सॉलिबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर 20 डिग्री सेल्सियस? 21 ग्राम. A. नहीं बेटे, ये तो प्रैक्टिकली करके निकाला जाता है, इसे याद कर लेना, 204 ग्राम, ठीक है। सॉलिबिलिटी याद है ना? सॉलिबिलिटी क्या होती है? कितना सोल्यूट हमारा 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है, या 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। 20 डिग्री सेल्सियस पे 204 ग्राम से ज्यादा आप 204 ग्राम से ज्यादा शुगर आप 100 ml वाटर में नहीं डिसॉल्व कर सकते एट 20 डिग्री सेल्सियस पे, ये होती है सॉलिबिलिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज? ये तो जल्दी से बता दो। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, राइपनिंग ऑफ बनाना, sublimation of naphthalene, corrosion of photoframe. Sir, sublimation of naphthalene. Sublimation of naphthalene. C Yes, C sir. sublimation, ये फिजिकल है, ठीक है। One of the following liquid will leave behind a residue on heating. This one is, one of the following liquid will leave behind a residue. कौन है, कौन रेसिड्यू छोड़ेगा? Sir, brine होगा. Option B. ब्राइन, A. ठीक है। हम brine. हीट करेंगे तो पानी वेपराइज हो जाएगा और सॉल्ट नीचे रह जाएगा, ठीक है, ब्राइन हो गया। ब्राइन सॉल्ट सोल्यूशन होता है, बहुत गाढ़ा सॉल्ट सोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड अ सस्पेंशन? सस्पेंशन Milk of कौन है इसमें? magnesia. मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। नेक्स्ट देखिए जल्दी से, वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ सॉलिड, दिस वन इज, बेटा वो टेबल जरूर याद कर लेना। वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड क्या कहलाता है, वो कौन होगा? दिस Sir, वन इज एलॉय होता है ना?
Sir, brass. Yes, sir. Brass. ब्रास। तो ध्यान रखना बेटे, टेबल में से क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कंफ्यूजन होगा क्लास में क्लियर करना व्हाट्सएप पे। द रस्टिंग ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। Sir, option C, corrosion and its a chemical change. ऑप्शन सी होगा ना, सी। Yes, sir. ठीक है बेटा, वेरी गुड। अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज हेट्रोजीनियस एंड शो टिंडल इफेक्ट, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, homogeneous and does not show Tyndall effect. A mixture of sulfur and carbon disulfide is, इसका आंसर है डी, homogeneous and does not show। homogeneous होगा तो वो Tyndall effect शो नहीं करेगा, ठीक है, तो ट्रू सोल्यूशन हो जाएगा। A mixture of sulfur and carbon disulfide is homogeneous, does not show Tyndall effect, याद कर लेने से। नेक्स्ट देखिए, टिंचर ऑफ, ये आ चुका है क्वेश्चन 28 वाला जो है, tincture of iodine has antiseptic property. This solution is made by dissolving Iodine in alcohol. किसने आंसर दिया ये? Who is? So, Bharti. भारती, वेरी गुड, शाबाश। आयोडीन इन अल्कोहल, याद कर लेना, आयोडीन और अल्कोहल के सोल्यूशन को हम टिंचर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कौन कौन से हैं, चेक करना बच्चों, इसका सी होगा आंसर, ठीक है, टाइम कम हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज, 30 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज, इसका आंसर मेरे पास है फर्स्ट एंड सेकंड, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, Sir, separating funnel. हाँ देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड ग्राउंडनट ऑयल कैन बी, वेरी गुड, किसने बताया ये? Separating funnel. सेपरेटिंग फनल, किसने आंसर Sir, दिया? रेहान। मकीन हैं? Sir, Rehan. रिहान, Sir, Rehan Khan. रिहान खान, अच्छा, ओके, सेपरेटिंग अ फनल, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए 32, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विच यू आर, अरे यार, ठीक है, टू पीपल एंटर द वेटिंग रूम, देखने जाओ, एडमिट कर दिया मैंने, ठीक है। वेट बेटा, एक मिनट करा एडमिट करने, तो देखिए बच्चों 32 वाला, ये विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग वाटर एज सॉल्वेंट, 32 का बताइए। सैंड एंड सल्फर, इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट देखिए 33, द केमिकल विच कैन बी यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ कार्बन पाउडर एंड सल्फर पाउडर सक्सेसफुली, 33, the chemical which can be used to separate a mixture of carbon powder and sulfur powder successfully, इसका आंसर है डी। सॉरी, इसका आंसर आ रहा है आपका, चेंज मैं कर रहा हूँ, इसमें आएगा कार्बन डाइसल्फाइड यूज होता है, इसमें कार्बन, सी आएगा ऑप्शन, ठीक, कार्बन डाइसल्फाइड। तो नेक्स्ट देखिए, द डाइज प्रेजेंट इन अ फाउंटेन पेन कैन बी सेपरेटेड बाय टेक्निक, जल्दी से बताओ इसका, 34 का, हेलो, क्रोमेटोग्राफी, ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। नेक्स्ट देखिए 35, प्योर कॉपर सल्फेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल बाय द प्रोसेस ऑफ, इसका आंसर है आपका क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल की फॉर्म में हमें मिल जाता है प्योर कॉपर। नेक्स्ट देखिए 36, द मटेरियल विच इज एडेड टू वाटर ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन, द मटेरियल एट द वाटर सो एज टू डिसइंफेक्ट इट, क्या क्या ऐड करते हैं हम डिसइंफेक्टेशन के लिए, पानी को साफ करने के लिए? पोटेशियम परमैंगनेट, बेटाडाइन, क्लोरीन, पोटेशियम हैं, क्या यूज करते हैं? क्लोरीन डालते हैं यार पानी में, क्लोरीन से हमारा जो होते हैं जम्स वगैरह मर जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट देखिए 37, द टेक्निक विच इज यूज्ड टू सेपरेट पार्टिकल ऑफ अ इन अ लिक्विड क्विकली इज कॉल्ड, सस्पेंडेड पार्टिकल को हम लिक्विड से किसकी हेल्प से जल्दी से अलग कर लेते हैं? सेंट्रिफिकेशन। नेप्थलीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सैंड बाय, पता ही होगा सबको, सब्लिमेशन, ठीक है।
Which of the following cannot be separated from air by the process of frictional distillation? ऑक्सीजन, आर्गन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। याद कर लेना, हाइड्रोजन नहीं हो सकती, बाकी हम सबको ले सकते हैं। Your meeting will end in 10 minutes. Okay. And the correct increasing order of the boiling point of liquid oxygen, liquid argon and liquid nitrogen present in liquid air is, इसका ऑप्शन बेटे मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर है बी। याद कर लेना इसको भी। 41 देखिए अब, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड आर्गन इज, इसे भी याद कर लेना, ये होता है -86 डिग्री सेल्सियस। याद करने वाले। 42 देखिए, यू आर गिवन अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल कॉल्ड टिंचर आयोडीन, which method will use to recover both iodine as well as alcohol from this mixture? Evaporation, simple distillation, fractional distillation, crystallization. Simple distillation, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द बेस्ट वे टू रिकवर शुगर फ्रॉम एन एक्वस शुगर सोल्यूशन इज, अभी मैंने बताया था क्रिस्टलाइजेशन होगा, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन, दिस वन इज, कौन सब्लिमेशन में नहीं जाएगा? इसको, इसके बेटे वो गलत हो गए कुछ, मैं सही कर दे रहा हूँ ऑप्शन। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन, दिस वन, इसमें जो ए है आपका यहाँ पर कैम्फोर है, ये कैम्फोर रहेगा। बी में आपका है यहाँ पे ड्राई आइस है, इसे ठीक कर लेना। और सी है आपका सिलिका, और डी है हमारा आयोडीन। तो वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन, दिस वन इज, कैम्फोर भी शो करता है, और यहाँ ड्राई आइस है, ये भी तुम्हारा सीधा वेपर में शो होगा। आयोडीन भी हमारा हो सकता है, क्या होगा? सिलिका। इसका ऑप्शन होगा आंसर सिलिका। बच्चों ये समझ में आ गया? 44। हेलो भारती, मतीन, बेटा ऑप्शन गलत लिख गए थे यहाँ पर, तो मैं चेंज कर दी। पहले में कैम्फोर है, फिर ड्राई आइस है, फिर सिलिका है और आयोडीन। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका इसमें सिलिका है, ये सब्लिमेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रैप मेटल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन? मैग्नेट के हेल्प से भी हम मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं, वो मैग्नेटिक सेपरेशन कहलाता है। इसका जल्दी से आंसर दिए, लास्ट क्वेश्चन है। निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम, स्टील। भाई निकिल को भी आयरन अटैक कर सकती है, कोबाल्ट को भी कर सकती है, मेटल है, और स्टील को भी कर सकती है, सिर्फ क्रोमियम को नहीं करेगी, ठीक है। तो आंसर इज क्रोमियम, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम हो मुझसे डिस्कस कर लेना क्लास में, ऑनलाइन भी व्हाट्सएप कर देना। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़ी यूनिट है यार ये।